हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा करियर क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सारा प्रकाश के परिवर्तन के नियमों के बारे में पढ़े थे ना। प्रकाश के परिवर्तन के नियम हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु को अगर अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऐसा ही आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो देखिए, पहला, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उस बिंदु को वस्तु के प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोले? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, संतृप्त यहाँ लिखा हो, अपने भाषा में लिखिए कि मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे यहाँ एक वस्तु है और हम प्रतिबिंब, यहाँ से प्रकाश निकला और हमें बुझा रहा है कि दो प्रकाश निकलते हैं। हमें बुझा रहा है कि यहाँ मिल रही है दोनों प्रकाश, तो यहीं प्रतिबिंब बनेगा। अगर ऐसे आ रही है प्रकाश की किरणें और हमें बुझा रहा है कि इधर मिल रही है, तो ये हुआ कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मैंने बुझाता कि हाँ वहीं मिल रही है, तो वहीं से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब क्लियर हो गया। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एगो वास्तविक प्रतिबिंब, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब माने वास्तव में वो लौक रहा, दिख रहा है कि हाँ ये वास्तव में यहीं पर कट रहा है या यहीं पर प्रकाश दोनों आकर मिल रही है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे कल्पना किया जा सकता है कि हाँ वहाँ पर कट रही होगी या दो प्रकाश मिल रहे होंगे, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त हटाइए मिली होती हैं, तो वह बिंदु उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनते हैं। ये वास्तविक कटान से बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल में, रियलिटी, वास्तविक यहीं पर है तो यहीं पर है, रियलिटी ये हुआ। देखिए इनका फिगर, यहाँ अवतल दर्पण, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से प्रकाश जा रही है और यहाँ पर सारी प्रकाश मिल रही है यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना रियल में। अब देखिए काल्पनिक का, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश के किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसृत होती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु उस बिंदु का वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती हैं। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। जैसे मैंने आभास किए कि वहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर आभास किए, देखिए इसका जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन हमको आभास हुआ कि यहाँ पर कट रहा है, मिल रहा है, तो इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनती है। आप लोग देख सकते हैं इनका फिगर, ये समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश जा रही है और इधर लौट जा रही है। हमारे आंखों को दिख रहा है कि यहाँ काल्पनिक डॉट डॉट से मिलाया गया है कि यहाँ पर कट रही हैं प्रकाश मिल रही हैं आपस में, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। देखिए वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। देखिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। यह वास्तविक कटान से बनता है और यह काल्पनिक कटान से बनता है। ये तो वो वहीं पढ़ लिए परिभाषा में। और दूसरा देखिए, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है,
यहाँ देखिए उल्टा बना है ना, यहाँ वस्तु है, वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब उल्टा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब देखिए यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसका देखिए सीधा बना हुआ है, ये उल्टा है वस्तु, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। तो काल्पनिक का सीधा और वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा अंतर देखिए, इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। पर्दे वाला टीवी देखे होंगे, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, मैंने दिखाया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। जैसे आप लोग का एलईडी टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, उसे पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को उतार सकते हैं। पर्दे वाला टीवी के आगे आप जाइएगा तो आपके शरीर पर चित्र बनने लगेगा, और टीवी के सामने जाइएगा तो लुकबे नहीं करेगा। वो हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। देखिए यह दर्पण के सामने बना है ना, ये है दर्पण, ये दर्पण के पीछे वाला भाग है, यह आगे वाला, तो आगे बना है। अब यहीं देखिए इसमें ये दर्पण है, ये दर्पण के पीछे वाला भाग हुआ, और ये आगे वाला, तो कहाँ प्रतिबिंब बना है, यहाँ बना है, तो ये पीछे बनता है और वे आगे बनता है। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। अब देखिए दूसरा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा देखिए, वस्तु के समान आकार का होता है, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बस। चौथा देखिए, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने रखा जाता है। अगर समतल दर्पण यहाँ पर है और वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, एकदम सेम दूरी पर बनेगा। अब देखिए इसकी विशेषता, पांचवा नंबर विशेषता, यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ से प्रश्न देखिए, प्रश्न है, एक समतल दर्पण के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब के स्थान ज्ञात करें। तो उत्तर देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब है 5 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। अभी बताएं, यहाँ देखिए वस्तु के समान आकार का तब बनेगा। ये कितना वस्तु का आकार देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण से 15 सेंटीमीटर पीछे बना। यहाँ पर ये लिखा है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के आगे होता है। तो समतल दर्पण के सामने कितना पर है, 15 पर, तो 15 सेंटीमीटर पीछे बना। अब यहाँ देखिए वस्तु के समान आकार का, वस्तु कितने बड़ा है, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। हो गया क्लियर, देख लीजिए। अब देखिए दर्पण के प्रकार आइए, वे इम्पोर्टेंट नहीं था। दर्पण के प्रकार देखिए, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समतल, प्रबलीय और गोलीय। गोलीय दर्पण से ही उत्तल और अवतल का निर्माण होता है। ये गोलीय हुआ, इसको आधा काट दें, अगर आधा काट देंगे आधा काट दिए, अवतल उत्तल का हो गया आकार। अवतल उत्तल का हो गया, दोनों तरफ दाहिने से पेंट होता है,
अगर इसमें ऐसे पेंट कर दिए, इसका इधर से ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल। गोलीय दर्पण से ही अवतल और उत्तल का निर्माण होता है। देखिए समतल दर्पण का परिभाषा, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए समतल दर्पण एकदम साफ सोझ है, यानी इनका प्रवर्तक सतह क्या है, समतल है, तो इसे समतल दर्पण कहेंगे। अगला ये गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जिस दर्पण के प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच का एक क्या लिखा है, एक भाग को रंजित किया जाता है, कर बनाया जाता है। चित्र में ABD एक गोलीय जिसका भाग AB प्रवर्तक सतह है, प्रवर्तक सतह का काम करता है। देखिए AB प्रवर्तक सतह, AB प्रवर्तक सतह, यह है गोलीय दर्पण। ऐसे अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अर्थात केंद्र की ओर होती हैं। ऐसे केंद्र होता है, इसके तरफ होती हैं ये अवतल दर्पण। उत्तल, देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह उठी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। केंद्र के विपरीत दिशा में, केंद्र ऐसे होता है, इसके विपरीत दिशा में ऐसे होते हैं। ये उठा हुआ है, ये भाग उठा हुआ है, इसे और उत्तल दर्पण कहते हैं। परवलयीय दर्पण, यह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, यह अंडा के आकार के जैसा होता है, इसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। देखिए अंडा के आकार का है, पूरा गोल नहीं है, ऐसे नहीं है, ये अंडा के आकार का रहता है ऐसे। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, देखिए विभिन्न पद। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले का एक केंद्र को उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः C द्वारा सूचित किया जाता है। ये सब याद रखिए दोस्तों। दूसरा देखिए ध्रुव यानी पोल, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऐसे दर्पण आता है, यहाँ पर जो रहता है उसे ध्रुव कहते हैं, P द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र इसको कहते हैं, C द्वारा सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। ऐसे अभी बनाकर जो ऐसे मिलाए, यही है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझिए। ये है दर्पण, अवतल दर्पण, यह पोल हो गया, यह हो गया ध्रुव पोल के कहते हैं। ये वक्रता केंद्र हो गया, यह मुख्य अक्ष हो गया। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए वक्रता त्रिज्या तो बताइए दिए। फोकस देख लीजिए, फोकस दूरी, अवतल हटाइए, सभी दर्पण के लिए बताते हैं। किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे ये हो गया, किसी भी दर्पण के ध्रुव यहाँ हुआ ध्रुव और मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस, यह फोकस है। वक्रता केंद्र के आधी, वक्रता त्रिज्या के आधा क्या होता है, फोकस होता है। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, R/2 बराबर F, यानी F बराबर R/2।
पोल और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे फोकसांतर भी कहते हैं।